आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? अगर आपको आज के क्लास के वीडियो में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखें। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 2 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही उत्तर है। आईआईटी बीएचयू उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? तो गोमती नदी के तट पर। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 3 नंबर प्रश्न का। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1944 यानी 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का। तो काली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जी हाँ, काली क्रांति का जो संबंध है निम्न में से किन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे तेल का उत्पादन से काली क्रांति का संबंध। तो करीब 5 नंबर प्रश्न का। तो इनमें से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा नहीं किया था? जी हाँ, इनमें से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा नहीं किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल मसूदी ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा नहीं किया था। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हरिहर एवं बुक्का। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है तो फिर क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है रिवीजन करने के लिए। तो कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें आज का 6 नंबर प्रश्न का। तो ममता बनर्जी निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? जी हाँ, ममता बनर्जी का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन से पार्टी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से है ममता बनर्जी का संबंध। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात कर ले आज का 7 नंबर प्रश्न का। तो बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ, बीसी राय पुरस्कार जो दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। और इसे स्थापित कब किया गया? तो वर्ष 1962 में। बात कर ले आज का 8 नंबर प्रश्न का। तो 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? जी हाँ, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है ये आपको बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही उत्तर है, मालदीव से लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और बात कर ले 10 डिग्री चैनल का। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। और 6 डिग्री चैनल निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। तो ये आप नोट करते हुए चले, याद रखें। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से ईरानी ट्रॉफी का संबंध है।
और देख ले। बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आई होप कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। आज का 11 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? जी हाँ, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करिए 12 नंबर प्रश्न का, तो मजमा उल बहरीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ, मजमा उल बहरीन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही उत्तर है। दारा शिकोह के द्वारा मजमा उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी गई थी और यह 1654 से 1655 में फारसी भाषा में लिखा गया था। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मजमा उल बहरीन नामक पुस्तक कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? जी हाँ, 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था कौन से शहर से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। जी हाँ, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। और मेरठ कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये भी आप याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? जी हाँ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गीत वंदे मातरम लिखा गया है। तो यहाँ से आपका दो प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। और वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो भारत 15 नंबर प्रश्न का, तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डैश द्वारा रखी गई थी? जी हाँ, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 1835 लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। चलिए देख लेते हैं। बात करिए आज का 16 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर आगरा शहर स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर आगरा शहर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा शहर। और आगरा शहर कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात कर ले आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से आपका दो प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो एनी बेसेंट के द्वारा। और दूसरा तो आपसे पूछा ही गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया? तो न्यू इंडिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एग्जाम में एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात 18 नंबर प्रश्न का, तो फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जी हाँ, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 19 नंबर प्रश्न को। तो आज का 19 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? जी हाँ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लागू की गई थी। और 1952 में भारत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था जिसमें जन्म दर को कम करने के लिए आवश्यक सीमा तक
परिवार नियोजन पर बल दिया गया था। तो ये आप याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 1952 में भारत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू करने वाला कौन सा देश था? तो दुनिया का पहला देश था। दूसरा 30 नंबर प्रश्न का, तो जानवरों में से कौन सा समूह सर्वाहारी के समूह से संबंधित है? जी हाँ, जानवरों में से कौन सा समूह जो है सर्वाहारी के समूह से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बिल्ली, कुत्ता, आदमी जो है सर्वाहारी समूह से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? जी हाँ, बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार में वर्षा होती है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाद जो है कवक के कारण होने वाला रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो बीज अंकुरन के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जी हाँ, बीज अंकुरन के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और तापमान जो है बीज अंकुरन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देख लेते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को, तो एक साधारण लोलक का आवर्तकाल डैश पर निर्भर करता है? एक साधारण लोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है एक साधारण लोलक का आवर्तकाल। और बात कर ले आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है? जी हाँ, वर्षा की बूंदों का आकार जो गोलाकार होता है क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। और बात कर ले आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। और बात कर ले 28 नंबर प्रश्न का, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? जी हाँ, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल जो है तत्व नहीं है। और जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सा एक मिश्रण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, दूध, वायु और रस जो है ये तीनों जो है मिश्रण है। चलिए देख लेते हैं आज का 31 नंबर प्रश्न को, तो भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? जी हाँ, भारत के संविधान का भाग जो है 8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है भारत के संविधान का भाग 8। और बात करें आज का 32 नंबर प्रश्न का, तो बर्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? जी हाँ, बर्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है बर्नौली का प्रमेय। और बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही उत्तर है, चांदी जो है विद्युत का सुचालक है। और बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? जी हाँ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। जी हाँ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
कौन सी गैस मुक्त होती है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और 36 नंबर प्रश्न का, तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? जी हाँ, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही उत्तर है, पटना जिले में स्थित है सोन और गंगा नदी का संगम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग किसके नाम से जाना जाता है? गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैर चमकदार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही उत्तर है, आयोडीन चमकदार अधातु होती है। और बात कर ले 39 नंबर प्रश्न का, तो आज का 39 नंबर प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। और बात करें आज का 40 नंबर प्रश्न का, तो ग्रेफाइट और हीरे क्या है? ग्रेफाइट और हीरे क्या है, ये आपको पहचान करना है, बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रूप है ग्रेफाइट और हीरा। तो साथियों, आज का क्लास का वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।